बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर का राजा बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, जिससे उस नगर की सारी जनता बहुत ही परेशान रहती थी। उस राजा का एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी। बहुत समय पहले एक युद्ध के दौरान उसने अपना एक आंख, एक पैर और एक हाथ गंवा दिया था। इसी कारण वह बहुत अधिक क्रोध में रहता था और सब पर अपना गुस्सा निकालता रहता था। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। वह राजा जैसे जैसे बूढ़ा होने लगा, उसकी दुष्टता और अधिक बढ़ने लगी। लोग अब उससे कुछ ज्यादा ही डरने लगे। उस राजा का एक पुत्र था। जब वह बूढ़ा होने लगा तो उसने सोचा कि अब अपने पुत्र को राजा बनाने का समय आ गया है। पर उसने सोचा, अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे इस राज्य में कोई भी याद नहीं रखेगा, क्योंकि वह जानता था कि सभी लोग उससे डरते हैं और कहीं ना कहीं उससे नफरत करते हैं। तो उसने सोचा कि अपने पुत्र को राजा बनाने से पहले क्यों ना महल के बाहर अपनी बड़ी सी मूर्ति बना दी जाए। यह मूर्ति ऐसी होनी चाहिए कि वह दूर दूर से दिखाई दे और उस मूर्ति को हटवाना लोग अपने स्वप्न में भी ना सोचें। इस तरह से उसे लगा कि वह सबके सामने रहेगा और लोग उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। उसके मन में इस तरह का विचार आया तो वह अगले दिन राजमहल में आया और अपने राजमंत्री को कहा कि मुझे एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवानी है। जो भी सबसे अच्छा मूर्तिकार हो उसे ले आओ। सारे राज्य में ये घोषणा कर दी गई कि राजा अपनी बहुत बड़ी मूर्ति बनाना चाहता है। जो भी वह मूर्ति बनाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इनाम भी इतना कि उसकी 7 पुश्तों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह आराम से बैठ के खा सकेंगे। धन के लालच में बहुत सारे मूर्तिकार महल में पहुंच गए। जब वह महल में पहुंचे और उन्होंने राजा को देखा तो वह घबरा गए। राजा ने कहा कि मेरी बहुत सुंदर मूर्ति बनानी है और जो यह मूर्ति बनाएगा उसे माला माल कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी मूर्ति अच्छी नहीं बनी तो वह मूर्तिकार मौत के घाट उतारा जाएगा। यह शर्त सुनकर सभी मूर्तिकार डर गए और सभी वापस चले गए। राजा बड़ा परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद एक मूर्तिकार लौट कर आया और उसने कहा कि मैं आपकी मूर्ति बनाऊंगा। राजा ने उससे कहा, तुम्हें मेरी शर्त याद है ना? अगर मूर्ति अच्छी नहीं बनी तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा, और अगर मूर्ति अच्छी बनी तो फिर तुम धन वैभव में खेलोगे। मूर्तिकार ने सर हिला दिया और कहा, महाराज, मैं आपकी शर्त को अच्छे से समझ चुका हूँ और मैं आपकी मूर्ति बनाने के लिए तैयार हूँ। अब यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि एक मूर्तिकार राजा की मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया है। सभी लोग अलग अलग तरीके से उस मूर्तिकार के पास गए और उसे समझाने लगे कि तुम अपनी मौत को क्यों दावत दे रहे हो। इतने कुरूप राजा की सुंदर मूर्ति तुम कैसे बना पाओगे? तुम खुद ही अपनी मौत के दरवाजे पे जा रहे हो। वह मूर्तिकार बहुत ही शांत और सुलझा हुआ था। उसने सभी को आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वह राजा की अच्छी मूर्ति बनाने में सफल रहेगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और मूर्तिकार महल में जाकर मूर्ति बनाने लगा। कुछ समय बाद मूर्ति बनकर तैयार हो गई और राजा अपने मंत्रियों समेत उस मूर्ति को देखने के लिए पहुंचे। राजा का मूर्ति देखकर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपने वादे के अनुसार मूर्तिकार को बहुत सा इनाम दिया। मूर्तिकार बहुत खुश था
और बाकी सारी जनता यह देखकर अचंभित थी कि मूर्तिकार ने ऐसा क्या बनाया कि मूर्ति राजा को इतनी पसंद आ गई। कुछ दिनों बाद वह मूर्ति अपने निश्चित स्थान पर लगाई गई और अब वह राज्य के सभी लोगों के लिए उपस्थित थी और सभी लोग उसे देख सकते थे। जैसे ही लोग उस मूर्ति को देखने के लिए पहुंचे, वह अचंभित रह गए और मूर्तिकार की बुद्धि और कला की प्रशंसा करने लगे। उस चित्रकार ने अपनी सूझबूझ से राजा की मूर्ति कुछ इस तरह से बनाई थी कि राजा अपने घोड़े में बैठकर शिकार कर रहे हैं। इस कारण राजा की एक आंख बंद है और टूटा हुआ हाथ और पैर दोनों घोड़े के दूसरी तरफ हैं और वह छुपे हुए हैं। इस तरह से मूर्तिकार ने अपनी सूझबूझ का सामना देकर न केवल अपनी कला का लोहा मनवाया, बल्कि अच्छे खासे इनाम को भी प्राप्त किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कई बार हम खराब परिस्थितियों में अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते और पीछे हट जाते हैं, और कई बार हम बहुत बेहतरीन मौक़ों को अपने हाथ से गंवा देते हैं। अगर आपके जीवन में भी कभी कोई खराब परिस्थिति आए तो आप समझ जाइए कि उन परिस्थितियों में आपके लिए एक सुनहरा मौका छिपा है। बस ज़रूरत है तो अपनी सूझबूझ और संयम का इस्तेमाल करने की। आप यकीन मानिए, खराब परिस्थितियों में जो व्यक्ति दिमाग लगा लेता है उसे जीवन में सबसे बड़ी सफलता मिल जाती है, क्योंकि अगर आप खराब परिस्थितियों में संभलना सीख लेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और हार आपको छू भी नहीं पाएगी। क्या आप जानते हैं कि एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका के 500 से अधिक अमीर व्यक्तियों ने ये दावा किया है कि उन्हें सफलता उस वक्त मिली जब वह लगभग हार चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक एक कदम आगे बढ़ाते चले गए और उस ही समय उन्हें जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिली। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार मेरे सामने दिक्कतें और परेशानी आ रही है, तो हार मत मानिए। आप सफलता के बहुत अधिक नज़दीक हैं। आपका बस एक कदम आपको सफलता के पास ले जाएगा। बस ज़रूरत है तो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने की और हौसला रखने की। हमेशा कठिन परिस्थिति में अपने दिमाग को शांत रखिए। शांत दिमाग अच्छा सोच सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से किसी और को भी आगे बढ़ने का साहस आ सके। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।